फिल्म के स्टार्ट में टेक्सास का एक टाउन दिखाया जाता है जिसकी आबादी 2000 के करीब थी, जहां सब लोग खुशी से रहते थे। मगर हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जहां हर तरफ आग लगी हुई है, घर और गाड़ियां जल रही हैं, आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं। तबाही का एक मंजर है। ये जिंदगी की हल्की सी झलक थी। आगे हम ये भी जानेंगे ये कैसे हुआ। अब हम कहानी कुछ दिन पीछे ले जाते हैं, जहां हम एक लड़की जोडी को देखते हैं जो एक डॉक्टर है। जोडी की असिस्टेंट उससे छुट्टी लेने आई थी। वो अपने नानी की तबीयत का बहाना करती है, मगर जोडी समझ गई थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, इसलिए वो उसे जाने देती है। दरअसल बीका के बॉयफ्रेंड ने उसे बेसबॉल मैच देखने के लिए बुलाया था। इसी मैच में हम टाउन के एक आदमी डेविड को देखते हैं जो एक्चुअली जोडी का शौहर और कहानी का मेन कैरेक्टर है। तभी मैच के दौरान रोडी नामी एक आदमी अपनी गन लेकर आ जाता है, जिसे सभी लोग देखकर घबरा जाते हैं। रोडी एक शराबी आदमी था और उसके हाथ में गन देखकर सभी परेशान हो गए क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। डेविड रोडी के पास जाकर बंदूक नीचे रखने को कहता है, मगर रोडी उसकी बात नहीं मानता। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है उससे पहले ही डेविड ने उस पर गोली चला दी और रोडी की मौत हो गई। गोली चलाने के बाद डेविड को बहुत दुख होता है, लेकिन सबकी हिफाजत के लिए उसे ये सब करना पड़ा। डेविड रोडी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, जहां उसकी मुलाकात रोडी की बीवी से होती है। रोडी की बीवी कहती है कि तुमने क्या सोचकर गोली चलाई थी। डेविड कहता है कि मुझे लगा वो नशे में है, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। रोडी की बीवी कहती है उसने 2 साल पहले ही पीना छोड़ दिया था और वो डेविड को थप्पड़ मारकर वहां से चली गई। उस हादसे के बाद डेविड काफी खामोश रहने लगा और उसकी बीवी उसे समझाती है कि उसने जो भी किया वो अपने और बाकी सबकी हिफाजत के लिए किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि रोडी ने उस दिन कोई नशा नहीं किया था। ये जानकर डेविड को और भी बुरा लगता है। हालांकि दिखने में तो ऐसा ही था जैसे रोडी अपने होश में नहीं। डेविड उस ग्राउंड में जाता है जहां बिल भी मौजूद था, जो असल में कोच था। डेविड उसे आवाज देता है और उसे बात करना चाहता था, लेकिन वो बात किए बगैर ही वहां से चला गया। यहाँ रहने वाले लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल जाएगा और इसकी स्टार्ट बिल के घर से होती है। रात को डेबरा देखती है कि बिल फार्म हाउस में काम कर रहा है, लेकिन मशीनों का शोर ज्यादा होने की वजह से डेबरा बिल के पास जाती है। बिल वहां से गायब था। फिर डेबरा को अपने बेटे की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है तो उसका बेटा देखता है कि डैड घर में चाकू लिए फिर रहे हैं, जिससे बचने के लिए ये दोनों एक अलमारी में छुप जाते हैं। बिल उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गया था। साफ लग रहा था कि वो अपनी दिमागी ताकत खो बैठा है। अपनी ही बीवी और बेटे को अलमारी में बंद करके पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिसमें डेबरा और उसके बेटे की मौत हो गई। आग देखकर टाउन के कुछ लोग और फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। बिल वहां बैठा गुनगुना रहा था। जोडी को शक हुआ कि जरूर इसी ने कुछ किया है। वो उस पर चिल्लाती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता और ना ही उसे कोई पछतावा था। बिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले ही दिन वो जेल में खड़ा बस एक ही जगह को घूर रहा था। ये देखकर डेविड को कुछ अजीब लगता है। दूसरी तरफ जंगल में 3 लोग शिकार पर निकले थे। तभी उन्हें एक पैराशूट दिखाई देता है। उसकी रस्सी खींचने पर एक लाश बाहर आती है, जिसे देखकर वो तीनों ही डर गए। वो पुलिस को कॉल करते हैं। डेविड टीम के साथ वहां पहुंच गया। जांच करने पर डॉक्टर बताता है कि यह लाश एक हफ्ते से यहां पड़ी है। ये किसी प्लेन का पायलट लग रहा है। डेविड समझ जाता है कि यहाँ आसपास कोई प्लेन क्रैश हुआ है। इस बात का पता लगाने वो आसपास जाता है। उसे नदी के अंदर एक बड़ा मिलिट्री जहाज दिखाई देता है जो वहीं क्रैश हुआ था। मगर हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा क्रैश होने के बाद भी न्यूज में उसकी कोई खबर नहीं आई और ना ही आसपास के लोगों को कुछ मालूम था। डेविड को पता चलता है कि इसी नदी से लोगों के घरों और खेतों को पानी सप्लाई होता है। डेविड वाटर सप्लाई जाकर यह पता करता है कि नदी से पानी सबसे पहले किसके घर जाता है, तो उसे पता चलता है कि पानी रोडी के घर जाता है। डेविड को शक था कि जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो उसी जहाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मेयर के पास जाकर
वाटर सप्लाई रोकने को कहता है, मगर मेयर कहता है कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसा करने से खेती बर्बाद होगी और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जब मेयर डेविड की बात नहीं मानता तो डेविड खुद ही जाकर पानी की सप्लाई को बंद कर देता है और वहां से हैंडल भी उठा लेता है ताकि कोई और पानी को स्टार्ट ना कर सके। उसे लोगों की परवाह थी, शायद टाउन में किसी तरह की बीमारी फैल रही थी। डेविड का पार्टनर रसल है जो हर वक्त उसके साथ रहता था। पुलिस स्टेशन वापस आने पर वो दोनों देखते हैं कि बिल खून में लथपथ पड़ा था। जब उसके पास जाते हैं तो बिल एक ज़ॉम्बी बन चुका था और सब कुछ अजीब होने लगा। फोन और इंटरनेट के सिग्नल गायब हो गए थे। डेविड देखता है कि टाउन में कोई भी नहीं है, आसपास बिल्कुल सन्नाटा है और हम एक गाड़ी को भी देखते हैं जिसमें कोई डेविड की तस्वीर ले रहा था। जैसे ही डेविड की नजर उस पर पड़ी वो गाड़ी वहां से निकल गई। तभी उसे डॉक्टर के घर से चीजें टूटने की आवाजें आती हैं। डेविड भागते हुए अंदर जाता है। वो देखता है कि किसी ने एक आदमी की आंखें और मुंह सी दिया है। ये देखकर उसे हैरानी हुई। वो जल्दी से कैंची उठाकर उसके स्टिचेस खोलने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आकर डेविड पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई चलती है। डेविड डॉक्टर को मार देता है। रसल भी वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। हालात बिगड़ते जा रहे थे, इसीलिए वो अपनी बीवी को शहर से दूर अपनी माँ के घर भेजना चाहता था, लेकिन जोडी नहीं मानती। वो कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुश्किल वक्त में इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी उनके घर पर एक मिलिट्री आती है और उन्हें हिरासत में लिया जाता है। टाउन के बाकी लोगों के साथ उन्हें भी एक बस में डाल दिया जाता है। शहर के बाहर एक कैंप बनाया जाता है। वहां पहुंचकर सबका मेडिकल चेकअप किया जाता है और जिन लोगों का टेम्परेचर ज्यादा था उन्हें अलग कर दिया जाता है ताकि उनके इलाज के लिए उन्हें एक अलग जगह ले जाया जाए या फिर मारने के लिए। डेविड को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। जोडी का टेम्परेचर भी ज्यादा था क्योंकि असल में वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मिलिट्री वाले उसे बीमार समझकर पकड़ लेते हैं। डेविड जोडी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि उन्हें बेहोश कर दिया गया था। जोडी को बीमार लोगों के साथ एक अलग स्ट्रेचर पर बांध दिया जाता है। वहीं जब उसे होश आता है तो बाकी लोगों के साथ उसे एक महफूज जगह लिटाया जाता है। डेविड को किसी भी हाल में जोडी को बचाना था, इसलिए वो वापस शहर के अंदर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रसल और उसके साथी कैंप की जाली तोड़कर अंदर चले जाते हैं। ये देखकर वहां बाकी लोग भी मिलिट्री पर हमला करते हैं। हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, इसलिए मिलिट्री अपनी हेलीकॉप्टर लिए वहां से भाग जाती है। असल में वहां एक वायरस फैल चुका था जिसे गवर्नमेंट ने आबादी को कम करने के लिए बनाया हुआ था, मगर प्लेन क्रैश होने की वजह से वो खतरनाक वायरस की सूरत में पानी में फैल चुका था, जिससे वहां के लोग इन्फेक्टेड होने लगे थे। दूसरी तरफ डेविड किसी भी तरह मिलिट्री से बचकर वापस शहर आ गया था। जहां पुलिस स्टेशन में वहां उसे रसल भी मिलता है। वो अपनी गन लेने आया था। डेविड उसे अपना प्लान बताता है कि वो जोडी को बचाने जा रहा है, जिसमें रसल भी उसका साथ देने वाला था। और हमें जोडी दिखाई जाती है। जब वो होश में आती है तो वो बेड से बंधी हुई थी। वहां हमें बेगी भी दिखाई देती है। जोडी उसे हौसला देती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड आदमी हाथ में औजार लिए वहां आ जाता है और वो बेदर्दी से उन सब लोगों को मारने लगता है। वो लोग खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें बेड से बांध दिया गया था। जब वो बैगी को मारने वाला था तो जोडी जोर से चिल्लाती है, जिसी वजह से वो बैगी को छोड़कर जोडी को मारने लगता है। उससे पहले वो उसे मारता डेविड वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को मार देता है। बैगी और जोडी को लेकर वो चारों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। उन्हें वहां से निकलने के लिए एक गाड़ी चाहिए थी, लेकिन पूरा शहर तबाह हो चुका था और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे वो भी एक दूसरे को मार रहे थे। उन सब से बचकर वो चारों एक जगह आते हैं जहां बैगी को उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। असल में ये पता लगाना मुश्किल था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, मगर उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि ये सब ठीक है और जोडी असल में प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये लोग निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी वहां मिलिट्री वाले हमला कर देते हैं। वो बीमार लोगों को मार रहे थे। ये सब देखकर डेविड और बाकी सब लोग छुप जाते हैं। मिलिट्री के लोग स्कूटी के माँ बाप को मार रहे होते हैं। उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो गन निकालकर मिलिट्री वालों को मारने लगता है, लेकिन वो लोग उसे भी जलाकर मार देते हैं। उसके बाद मिलिट्री अपने लोगों से उस जगह की तलाशी लेने को कहती है। जब एक ऑफिसर उस जगह की तलाशी लेने आता है तो रसल और डेविड उसे पकड़ लेते हैं। उसने मास्क पहना हुआ था, वो उसका मास्क उतार देते हैं। डेविड कहता है, यहाँ क्या चल रहा है?
वो ऑफिसर घबराया हुआ था। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं आम लोगों को मारने नहीं आया, बस हमें ऊपर से ऑर्डर्स दिए गए हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी बीमार है तो उन्हें मार डालो। वो बताता है कि यह बीमारी हवा से फैल रही है। तभी उस ऑफिसर को ढूंढते हुए उसके साथी वहां पहुंचने वाले थे। वो डेविड से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डेविड उसे जाने देता है। वो ऑफिसर अपना मास्क लगाकर चला गया। वो उनके बारे में कुछ नहीं बताता और इस तरह ये बच जाते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग डेविड के घर पहुंचते हैं और उनका प्लान था कि गाड़ी और जरूरी सामान लेकर निकल जाएं, लेकिन उनके घर में रोडी की बीवी और उसका बेटा मौजूद होते हैं। वो दोनों इन्फेक्टेड हो चुके थे। जोडी जैसे ही कमरे में आती है वो दोनों उसे कुर्सी से बांध देते हैं। डेविड को जोडी की आवाज नहीं आती। वो बेबी रूम में जाता है, लेकिन रोडी का बेटा उस पर हमला कर देता है। डेविड बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रोडी की बीवी उसके हाथ में चाकू मार देती है। वो अपने शौहर की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब उससे पहले कि वो डेविड को मारती, वो अपने हाथ से चाकू निकाल कर उसके गले में घुसा देता है। बंदूक उसके बेटे के हाथ में थी, मगर तभी रसल नीचे से गोली चलाकर रोडी के बेटे को मार देता है। ऊपर आकर देखता है कि रोडी की बीवी अभी भी हिल रही थी, इसलिए रसल उस पर बहुत सारी गोलियों की बारिश कर देता है। ये चारों गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। उनसे बचने के लिए डेविड गाड़ी को एक जगह ले गया, लेकिन वहां पहले से ही कुछ इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे। वो मशीनें चालू कर देते हैं जिनसे उनकी गाड़ियां फंस जाती हैं। वो इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग उनसे लड़ते हैं। डेविड और रसल उन्हें मार देते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने बेगी को मार दिया था और ये पैदल ही सुनसान सड़क पर निकल जाते हैं। आगे जाकर वो 2 ट्रक देखते हैं, लेकिन वो दोनों खराब थे। डेविड को पता था कि वो ठीक नहीं है, लेकिन रसल कहता है, मुझे अपने साथ आने दो। चलते चलते रात हो गई थी और वो तीनों मिलिट्री के कैंप के पास पहुंच गए थे। रसल कहता है, यहाँ से आगे एक हाईवे है, लेकिन हम एक साथ उनकी नजरों से बचकर नहीं जा सकते। मैं तो वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए मैं उन सबका ध्यान भटकाऊंगा। तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। डेविड उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन रसल उन्हें मना लेता है। रसल मिलिट्री का ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने चला जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए डेविड और जोडी वहां से निकल जाते हैं, जबकि मिलिट्री के लोग रसल को गोली मार देते हैं। आगे बढ़ते हुए वो दोनों एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। डेविड अंदर जाता है। वो खाने का सामान लेता है। जोडी ट्रक के पास जाती है और वहां का मंजर देखकर हैरान हो जाती है। डेविड आकर देखता है तो ट्रक में लोगों की जली हुई लाशें थी। जोडी कहती है कि यहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं है, वो सभी को मार रहे हैं। डेविड उसे कहता है कि हमें अपने बच्चे के लिए यहाँ से जाना होगा। वो उसकी बात समझ जाती है तो डेविड दोबारा से जरूरी सामान इकट्ठा करता है। इसी दौरान लाइट चली जाती है और जोडी को बाहर 2 इन्फेक्टेड लोग नजर आते हैं। उनसे बचने के लिए वो ट्रक में छुप जाती है। इतने में डेविड वहां आ जाता है। इन्फेक्टेड लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर एक को डेविड ने जला दिया था और दूसरे को जोडी गोली मार देती है। दोनों ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। निकलते हुए डेविड को मिलिट्री का रेडियो मिल जाता है, जिसमें कुछ चल रहा था। उन दोनों को समझ नहीं आती कि ये क्या चल रहा है, लेकिन वो समझ चुके थे कि कोई गड़बड़ है। डेविड ट्रक को तेजी से भगाता है। आगे जाने पर वो आवाज आना बंद हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि मिलिट्री ने शहर पर एक बम फेंका है, जिससे सारा शहर तबाह हो जाता है। धमाके से उनका ट्रक भी पलट जाता है, मगर वो दोनों जिंदा बच जाते हैं। वो दोनों वहां से एक और टाउन जाने वाले थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये वायरस एक सैटेलाइट की मदद से दूसरे शहरों में भी फैल चुका है और यहाँ से पूरी दुनिया में भी फैल जाएगा। गवर्नमेंट ये जानती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।